और नाज़रीन, हिंदुस्तान की एक और गैर इंसानी हरकत। भारत ने पानी रोकने के बजाय दरियाई झीलों में मजीद पानी छोड़ दिया। झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है झेलम रिवर के अंदर, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं मोदी जी ने क्या कहा था। हम नहीं समझ सके, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हमें हुई कि ये होगा क्या। हमें इसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। दूसरा सवाल ये कि साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान दबाव बढ़ा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी की चाणक्य नीति कैसे चलती है। और वो देख लें, आप स्पीच सुन लें, भाई खून बहाने की बात हो रही है। अब इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन जितने तजुर्बाकार लोग हैं जिनसे मैंने बात की है, उनका यह मानना है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ताकत के अंदर भारत ज्यादा है, उसको एक जोम भी है, उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारा बजट है, वो पानी का रुख मोड़ने के लिए पैसा भी मुहैया कर सकता है। और जहां तक, क्योंकि ये तो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान। भारत और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों को ये अज़ाइम जो इंडिया अब इस टाइम पर इंप्लीमेंट कर रहा है, ये बड़े अरसे से नजर आ रहे हैं। 2016 के अंदर, 2019 के अंदर, दोनों टाइम पर नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी में से पाकिस्तान के हिस्से का पानी अपनी तरफ डायवर्ट करने की बात की है। और ये समझ रहे हैं कि हम पानी की बूंद बूंद से पाकिस्तान को तरसा देंगे, ये उसकी खाम ख्याली है। इंटरनेशनली भी हमें एक्टिव होने की जरूरत है। पूरी दुनिया के सामने भारत की इस हरकत को बेनकाब किया जाए। आपने कहा अगर पानी पे कोई मसला हुआ तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, इसका क्या मतलब है? पहली स्ट्राइक से मतलब पहला अटैक हम करेंगे, पहली वार हम मारेंगे, तो पहला गोला चलाएंगे, रॉकेट चलाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे। अच्छा, फुल इंटेंसिटी घुस के करेंगे। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे टहल घूम रहे थे। और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं जहां तक जानती हूँ, जहां तक मैंने देखा था, जहां तक मैंने सुना था, जहां तक 3-4-5 दिनों से जो मैं शोज कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने पानी बंद करने को कहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर है हमारे लोग इतने परेशान हुए, सबने इतनी वीडियोज बनाई, और उसमें वो लोग भी शामिल है जो सुबह शाम अपनी वीडियोज में पाकिस्तानियों को धो रहे होते हैं। और धोने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना, मतलब कपड़े धोए, बर्तन धोए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनकी बात मैं फिर कभी करूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि मोदी जी का क्योंकि दिल बहुत अच्छा है, इतना नरम दिल के है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए, बगैर वार्निंग, ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में, यानी झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया भारत ने। अब जी हमारे टीवी चैनल जो है वो लग गए, अरे जी भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार, अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, अब पानी छोड़ दिया तब भी रो रहे हो। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे, और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया है, ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग की सूरत हाल है, और पानी का एक बड़ा रैला मंगला डैम के अंदर आया है, और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था, लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया।
अब इसके ऊपर भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये कौन लोग कह रहे हैं? यकीन करें, मैं आपको सही बता रही हूं, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे। बगलियार डैम, उड़ी डैम, इस तरह के डैम जो बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो सही नहीं बनाए गए, उसके खिलाफ बनाए गए, उनको हिट किया जाएगा। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया और मंगला डैम में पानी छोड़कर ये दहशतगर्दी की है और ये इंटरनेशनल एक्ट्स की खिलाफ वर्जी है। यानी जब वो ये कह रहे थे कि उनके डैम्स पर हमला होगा, इंडिया के डैम्स पर, तब वो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं थी, तब खुशियां मनाई जा रही थी कि ये होगा। अब देखिए, आप स्ट्रेटजी देखें भारत की। अलर्ट क्यों जारी हो रहे हैं, इमरजेंसी क्यों लगाई जा रही है पाकिस्तान में? क्योंकि इंडिया की तरफ से एक हमला होने वाला है। यानी आप ये देखें कि हमले तो पहले ही हो रहे हैं भारत की तरफ से, तो अभी तो आप एक बड़े हमले का इंतजार कर रहे हैं और फिर इनसे भी जूझ रहे हैं, इनसे भी निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटजी, इसको कहा जाता है वॉर स्ट्रेटजी। और इसमें यह होता है कि आप दुश्मन को थकाते हैं, आप उसको ना कहते हैं कि इनको वहां पर ले जाकर मारो जहां पर पानी भी ना मिले। वैसे यहाँ पे तो पानी का ही मसला है, ये समझ में नहीं आ रही। पहले तो यही समझ में आई थी कि वहां पर ले जाकर मारो जहां पानी ना मिले, अब लग रहा है कि वहां पर ले जाकर मारो जहां पर पानी ही छोड़ दिया जाए। तो दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन ये जो मैंने आपको बात की कि ये होता है कि पहले दुश्मन को थकाया जाए, ऐसे काम किए जाएं, सारे आप ऐसे स्टेप्स करते जाएं जिसको निपटना पड़े। अब देखें, ये तो बात अपनी जगह पर है ना कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े सैलाब से, फ्लड से निपटना, उसको फेस करना आसान तो नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने कश्मीर के पहलगाम में अटैक करवा दिया और बहुत सारे हिंदुओं की हत्या हुई। ये बात अब सभी को पता है। और पाकिस्तान सोच रहा था कि इस हमले के बाद भारत सबूत इकट्ठा करेगा और पाकिस्तान को देगा और कुछ कार्रवाई नहीं करेगा पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा, या फिर हमला नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब वही पाकिस्तानी मीडिया है जो कह रहा है कि हमसे मोदी को समझने में बहुत भारी गलती हो गई और इस बार भारत हमें छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से सिंधु जल समझौता को भारत ने ख़त्म कर दिया, उसके बाद दोस्तों कहीं पर भारत ने पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है तो कहीं पर पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा, जिसके बाद पाकिस्तान में कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से भारत की तैयारियां चल रही है ना बॉर्डर पर, उसे देखकर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी हालत ख़राब है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भारत क्या करने जा रहा है और कहाँ से क्या करेगा। जी हाँ दोस्तों, वो ये भी पता नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों उनकी स्थिति बहुत ही, वहाँ के लोग डरे हुए, वहाँ के पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है। हालांकि वहाँ के मंत्री युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उन पर कार्रवाई होना है और जिस तरीके से कार्रवाई होगा उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।